राजगौरव अपने यूट्यूब चैनल एट द रिएक्शन शो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जाहिल सुअर की औलाद बोल दो, जाहिल बोल दो, भिखारी बोल दो, पाकिस्तानियों को कुछ भी बोल दो लेकिन कुछ भी असर नहीं होने वाला है, कुछ भी असर नहीं होने वाला है। ये जाहिल, ये सुअर की औलादें हैं भाई, इन पर कुछ भी असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके हालात ही ऐसे हैं, क्योंकि खाने के नहीं है दाने और अम्मा गई भुजाने। ये हाल है पाकिस्तानियों का। तो खैर, पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान कैसा मुल्क है, क्या नहीं, वो सब जानते हैं। लेकिन पाकिस्तानी खुद किसी ज़माने में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान खुद अपनी मौत मरेगा, और रियल बात है। अब आज पाकिस्तान खुद अपनी मौत मर रहा है। ये रियलिटी है, हमें देखने को जो मिल रही है। तो आइए मजे लेते हैं इन भिखारी जाहिल सुअर की औलादों की, इनकी और इनके सुअरों की औलादों की। देखते हैं क्या रिएक्शन है इनका इंडिया को लेकर के, अदर कंट्री को लेकर के, या इनके यहाँ क्या चल रहा है। कर्जा लेने वाला मुल्क बन चुका है पाकिस्तान। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे पाकिस्तानी लोगों का कि जो पाकिस्तानी लोग जाकर सऊदी अरब में और दूसरे ममालिक में भीख मांगते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि इतने ज़्यादा पाकिस्तान में भिखारी क्यों पैदा हो गए हैं। और इसके साथ साथ हम कंपैरिजन करेंगे अपने हमसाया मुल्क भारत का, कि भारत की जो इस तो इकॉनमी है वो जिस तरीके से ऊपर जा रही है, और दीगर मामलात में पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त भारत का जो असर और रसूख है वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को लोग किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, उनको एब्सोल्युटली मारेंगे। तो ये एक नई जंग का आगाज है। कोई जंग का आगाज नहीं है, बिल्कुल। आप हमें नुकसान देंगे, आप हमें अगर थप्पड़ मारेंगे तो हम तो मुक्का मारेंगे ना। तो दैट इज द थिंग। तो पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली रेडी, पाकिस्तान की फौज रेडी है, हमें पता है देखिए कैसे हैंडल करनी है चीजें, किस तरह नहीं करनी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इज नॉट सेफ फॉर नाउ। इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। आप यूएई को देखें, यूएई जो है वो इंडिया को दी बेस्ट फ्रेंड समझता है अपना। अगर हम लोग फॉरेन पॉलिसी की बात करें, इंडिया का आईटी मिनिस्टर, इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर प्रॉपर्ली कहता है कि आई एम इम्प्रेस्ड बाय द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड, ये एक ऐसा वर्ड है जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर बहुत बड़ा एक नाम रखता है, ठीक है ये। और फिर आप देखें यूरोप के लोग, आप यूरोप, यूके, जर्मनी, आप जिस कंट्री को हाथ लगाइए ना, आप उस कंट्री में इंडिया का एक वकार देखेंगे, एक मुकाम देखेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। जर्मनी फ्रैंकफर्ट को अफगानिस्तान के स्टूडेंट की जानिब से निशाना बनाया गया, कॉन्सुलेट के ऊपर शदीद पथराव किया गया, पाकिस्तानी झंडे को कॉन्सुलेट से उतारा गया, गालम गलोच और बहुत ही अजीब किस्म के मनाजिर जो है देखने को सामने आए। और ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान के दिल में जो पाकिस्तान के लिए जो नफरत है वो पूरी तरह से जो है सोशल मीडिया पर दुनिया के सामने आ चुकी है। यहाँ पर दोस्तों ऐसा पाकिस्तानी मैं कंडेम करूंगी, किसी भी मुल्क के झंडे के साथ छेड़छाड़ करना, मतलब कि उस मुल्क की जो है नेशनलिज्म को, वहाँ के जो नेशनलिस्ट को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन आखिर अफगानिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? पहले यूके के अंदर मैं बोतल लोगों को प्याना शुरू कर दिया, पर अल्लाह दी कसम है मेरे 5000 रुपया लग गया। मैं अपनी अम्मी को जाना। तो इससे अच्छा जहाँ भी गए हैं झंडे जरूर गाड़े हैं हमने, और ऐसे ऐसे झंडे गाड़े हैं कानों को हाथ लग के वापस आए। अपनी परफॉर्मेंस दिखाते थे। अब वो आप उन खिलाड़ियों को देख लें जो बॉलर हैं, वो पिट रहे हैं, आम बंदों से पिट रहे हैं। एक तो ना बहुत बड़ा खिलाड़ी जी विराट कोहली सामने आ गया तो माना वो तो एक समझदार और पुराना लेजेंड है। एक आम खिलाड़ी जो बाहर से बेचारा अपनी ड्यूटी करते करते ग्राउंड में आ गया और ना उससे पिट रहे हैं। ये कि इनसे बॉलिंग ही नहीं हो रही, इनसे बैटिंग ही नहीं हो रही। तो बड़ा अफसोस होता है इनको देख के ना। असल में पहले ये लेते हैं 3 मरले 4 मरले 5 मरले के घर में, ठीक है। अब इनको मिल गए 2-2 कनाल के घर बड़े, ठीक है। पहले बेचारे मोटरसाइकिल 70 पे घूमते थे, अब इनके नीचे आगे फॉर्च्यूनर है, लैंड क्रूजर है। हाँ जी, वही फॉर्च्यूनर लैंड क्रूजर। तो अब ये कहाँ देखेंगे? ये अब पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। क्रिकेट था आज से तकरीबन कोई 20 साल पहले, 25 साल पहले जो क्रिकेट था, इमरान खान के दौर में, इंजमाम हक के दौर में, मिसबाह हक के दौर में, उस वक्त लड़के जान मारते थे। और वो धांधली भी कह सकते हैं, मेहनत भी कह सकते हैं। धांधली पहले बताइए कैसे है? धांधली इसलिए है कि देखा जाएगा तो मैंने तो इसको देखा ही नहीं है। आपने नहीं देखा, बट आपने फिर भी कहा धांधली है। हाँ, इसलिए कहा कि मेहनत हम लोगों को चाहिए से ज्यादा करें बस। स्पोर्ट्स है, विमेंस थी, यानी कि समझ ले हमें हमारी जान से भी अजीज है। वो जर्मनी में अफगानियों ने मतलब उसे उतारा नीचे और जो है इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट किया, और रीजन ये बता रहे हैं कि भाई आप हमारे लोगों को मार रहे हो तो हम इसका गुस्सा तो उतारेंगे, ठीक है। और आज जो ये महाजरीन, जो अफगानी महाजरीन है जो यहाँ आए हैं, तो फंड बंद हो गया ना। हाँ, फंड तो बंद हो गया। अब वो अपना काम कर रहे हैं, अपने रोजगार पे हैं, उन्होंने अपना रोजगार बनाया, और कोई भी अफगान महाजर हाथ नहीं फैलाता। यहाँ जो भी मतलब हाथ फैलाने वाले हैं, ये 2 नंबर काम करने वाले हैं, वो अफगान महाजरीन नहीं है। कौन है वो? हम जैसे लोग, मतलब पाकिस्तानी। इंडिया की तो बात ना ही करें, इंडिया हमसे इतना आगे चला गया है। पूरी दुनिया में सबसे अच्छी गाड़ियां बनाने वाला मुल्क उस वक्त बन चुका है इंडिया। नहीं, जर्मनी नहीं है मेरे ख्याल से, जापान, बल्कि सॉरी और आप थोड़ी देर पहले जो उन्होंने लॉन्च किया मॉडल 25,000 में अपने लोगों के लिए, गाड़ी लॉन्च किया 25,000 में। हमारे बाइक कितनी की है? ठीक है, बाइक
तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख के लोग 25,000 की गाड़ी दे रहे हैं भाईजान, एसी ऑटो। मोस्टली पाकिस्तान में जो ऑटो रिक्शा चलते हैं वो इस तरीके से चलते हैं, खासतौर में अगर लाहौर की बात करें। आप लोग भी जहाँ से देख रहे हैं मुझे बताइएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि हजारी बात हर कंट्री में ऑटो रिक्शा चलते हैं, आपके वहाँ पे कैसे चलते हैं? 3 लाख का ये पार्ट है। मैं कहता हूँ ये नेबर कंट्री की बात करें उसमें 3.5 लाख की शायद गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ सकती है, क्या करें, मजबूरी है, रोजी कमानी है। ठीक है, दिन का कितना कमा लेते हैं? 1,500 में से कमाते हैं। 1,500 बिजली का बिल कितना आ गया? बिजली का बिल 10,000 आ जाता है, 10 रुपया आ जाता है। पाकिस्तानी अवाम जो है ना, और अफगानिस्तान में भी जो काम हुआ है, पाकिस्तानी अवाम को मजहब के नाम पे आप जो मर्जी करवा लें, वो करने के लिए तैयार। मजहब के नाम पे हम जो है ना मर मिट जाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि ठीक आ रही है या गलत है, ये हमारी देखना चाहिए। देखिए हमारी गाइडेंस क्या है, हमें गाइड किस तरह की, हमारे जो लीडर है कायद हमें गाइड इस तरह कर रहे हैं कि भाईजान मजहब का नाम आ जाए, हर चीज सुना कर दो, मार दो, एक दूसरे को कत्ल कर दो। इसी वजह से हम लाख जलाई गई है कुछ देर पहले, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। आपस में लड़ रहे हैं, कहाँ से पैसा मिलता है हम उनकी सेवा करते हैं। ठीक है, हम वो लोग हैं जिन्होंने अड्डे फ्राम किए हैं, जो हकीकत है आपको भी पता है, आपको भी पता है। ये मुझे आपकी कहने की बात नहीं, तो हमारे पॉलिटिशियन कह रहे हैं अड्डे फ्राम किए थे, ठीक है, पैसे लेकर किए थे, ठीक है। और बाहर के मुल्क में हमारी इमेज इतनी गंदी बन गई है कि उनके जर्नैल कनेल कहते हैं कि हम इन्हें पैसे दें तो ये अपनी माँ भेज डालें। उसके अंदर पिक्स हैं सारा, एक आपको पता है पिक्स का भी यहाँ पर मिस यूज किया जाता है, ऐसी आवाम है के रग रग में फंस गया है। वरना आपको अगर याद हो तो अमेजोन यहाँ पे आया था काम करने के लिए, वो भी चला गया सिर्फ इस फ्रॉड की वजह से। वरना और तो और यहाँ तक कि मैं आपको ये भी बता चलूँ, मैं कोई डिजिटल मार्केटर हूँ, ठीक है, मैंने कोर्स किया हुआ है। तो अब आप अगर पाकिस्तान से कहते हैं कि जी मैं यहाँ से आपको डील करूँगा, मैं आपका यहाँ से काम करूँगा, वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं पाकिस्तान आएंगे तो धोखा देंगे। लाइक एक हमारा इमेज खराब है, पूरी कंट्री में हमारा इमेज खराब हुआ है कि यार ये पाकिस्तान में अच्छा वर्क नहीं करेंगे, हमारे साथ फ्रॉड कर लेंगे, हमसे पैसे ले लेंगे और फिर काम नहीं करेंगे वगैरह। तो इस तरह ना 100 चीज़ें हो जाती हैं। मतलब अगर मैं 2-3 ऐप्स बैंक ऐप्स यूज कर रहा हूँ तो मेरी पर्सनल डाटा सारा चले, मेरे IBN नंबर चला गया, अकाउंट नंबर चला गया, पासवर्ड तक चले जाते हैं, तो मैं तो सब कुछ मतलब बर्बाद है मेरा, मैं अब किसी जोगा नहीं हूँ इसके अलावा। मतलब है आपने जितनी दौलत इकट्ठी की हुई थी वो समझे ऐसे गई, वो बस गई, बहुत है। ऐसे आपकी बात ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। तो मतलब हमारे स्कैमर्स ही क्यों बढ़ रहे हैं दुनिया में या पाकिस्तान में? पर्सनली जो मेरे स्कूल ऑफ थॉट्स है ना, हमें जो है ना उस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि भाई हमारी जो डिग्री है उस चीज़ को मतलब हमने उसको सिर्फ इतना समझा हुआ कि जनाब रटे तो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं रात होता, वो रात होता करता है कि मियाँ बेटी चोरी खानी है, अब उसको एक लफ्ज़ का ये सिखा दिया गया है। अब इसका मतलब क्या बनता है उस चीज़ को, उसको इस चीज़ का नहीं पता। सेम इसी तरह हमारे इधर एक जी बर्नौली क्वेश्चन, लेट्स सपोज फ्लूइड डायनामिक्स की क्वेश्चन है जी, बर्नौली क्वेश्चन। अब हमें बर्नौली क्वेश्चन समझा दी गई है कि उसका ये मतलब ओवरऑल जो इक्वेशन है वो इक्वल टू 0 होती है। अब ये ठीक है, बट इसके एक्चुअल में हमारा यूज़ किधर हो रहा है, डेली लाइफ में यूज़ किधर, ये हमें नहीं समझाया जा रहा। पर किसी हद तक मैं समझता हूँ कि हमारे टीचर हजरात हैं वो हमें कोताही उनके पास है, बट मैं समझता हूँ किसी हद तक गुस्ताही जो मतलब गलती है वो हमारी स्टूडेंट्स की भी है कि हम उसको ढूंढने की और तलाश करने की कोशिश नहीं करते कि भाई इसको हम किधर यूज़ करें प्रैक्टिकल लाइफ में। सही बात है, व्हाट्सएप नहीं चल रही है? मैंने भी एक लाले जी की है। अच्छा आपकी व्हाट्सएप भी है कोई है? जी ये लाले जी की है मैंने। इस चक्कर में है कोई है? ये मतलब कि इसी वजह से मोबाइल भी नहीं ऑन हो रहा, पूरा सारा कुछ खत्म जी। आपने किस लालच में हैक करवाया अपना व्हाट्सएप? पहले वो कहते भैया इतने पैसे भेजे हैं, पहले मैंने 2000 भेजा है, लिंक भी भेजा था उन्होंने, खोला था आपने? जी लिंक खोला, फिर उसके बाद मैंने मोबाइल एक साइड पे रख दिया, बाद में होनी नहीं हुआ, मैंने परेशान। अरे वाह रे भाई वाह, मजा आ गया भाई इन चाइल और भिखारी पाकिस्तानियों का बातें सुन करके मजा आ गया। मुझे तो मजा आ गया भाई, आपको मजा आया कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ऐसी वीडियो आपको दिखाता रहूँगा, इन चाइल और भिखारी पाकिस्तानियों की ऐसी कॉमेडी वीडियो में आपको दिखाता रहूँगा और आपका मनोरंजन कराता रहूँगा। आपका यूट्यूब चैनल @reaction show।